हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2023 का एग्जाम एनालिसिस वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 16 जनवरी के थर्ड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए आपसे उन सारे प्रश्नों का, जिसमें जीके देखेंगे और हिंदी के सारे प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों प्रश्न का लेवल जो है मॉडरेट आ रहा है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। एग्जाम को आप लोग शांत दिमाग से बैठकर पेपर दीजिएगा, ठीक है। बढ़िया आपका एग्जाम जाएगा, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग बिल्कुल आसान आ रहे हैं दोस्तों, तो ज़्यादा समय नहीं लगाना है। जो प्रश्न एक दो प्रश्न हर परीक्षा में आपसे टफ लेवल का पूछा जाता है, तो आप लोग उस प्रश्न को अगर पहचान गए कि कौन सा प्रश्न आपका समय ले सकता है, तो उसको थोड़ा सा स्किप करने का कोशिश करें, ठीक है। और आप लोग 80 प्रश्न तक पहुँचिए, ठीक है। कहाँ तक पहुँचना है? अंतिम प्रश्न तक आपको पहुँचना है और आपके पास 10 मिनट बचा हुआ होना चाहिए। जब आप 80 प्रश्न पे पहुँचते हैं, यानी 50 मिनट में आपको 80 नंबर प्रश्न पे पहुँच जाना है। और उसके बाद बचे हुए 10 मिनट में दोस्तों आप उन सारे प्रश्न को बनाएंगे जो आपसे एक बार में नहीं बना है, ठीक है। ऐसे करके अगर आप एग्ज़ाम देते हैं दोस्तों, तो 60 से ऊपर आपके प्रश्न बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। अगर आप 3 से 6 महीना भी तैयारी में लगे हुए एसएससी जीडी के लिए स्पेशली, तो हालांकि आप लोग तैयारी तो और भी कितने सारे जॉबों के करते हैं। एसएससी एमटीएस का भी आप लोग में से बहुत सारे छात्र तैयारी करते होंगे, रेलवे की तैयारी करते होंगे। रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोस्तों उसमें मैथ और रीजनिंग बढ़िया हो गया होगा आपका लेवल मैथ रीजनिंग का, ठीक है। और जीके में तो दोस्तों कुछ भी पूछा जा सकता है, इसका कोई दायरा नहीं है। लेकिन हाँ, रिपीट हो रहा है प्रश्न, तो आपके लिए एनालिसिस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक ही टॉपिक से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो जिस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं उन सारे टॉपिक को मैं क्लियर भी कराते जा रहा हूँ, तो उन सारे वीडियो को आपको देखते चलना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमेशा आप लोग को नोटिफिकेशन मिलना चाहिए जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ही मैं अपलोड करता हूँ, ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला सवाल पूछा गया है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है। दोस्तों करंट अफेयर्स का सवाल है, तो राइट आंसर था डॉक्टर मनसुख मंडाविया। जिनका भी थर्ड शिफ्ट में पेपर था वो फटाफट अपना उत्तर मिलाते चलेंगे, और जिनका आने वाले दिनों में दोस्तों परीक्षा वो कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तट का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया, तो तट का दोस्तों पर्यायवाची शब्द हो जाएगा किनारा, तीर, कगार, कुल, साहिल। और 150 प्रश्न का जो मैंने वीडियो करा रखा है वहाँ से यह प्रश्न हूबहू पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि राज्य का उच्च सदन क्या कहलाता है। तो सही उत्तर दोस्तों था विधान परिषद। राज्य का उच्च सदन की बात करें तो विधान परिषद को बोला जाता है, निम्न सदन विधानसभा को बोला जाएगा। और दोस्तों संसद के उच्च सदन अगर आपसे पूछा जाता है तो राज्यसभा होगा, और संसद का निम्न सदन तो लोकसभा होगा। ये चारों फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपके हॉकी से पूछा गया है कि आगा खान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों हॉकी इसका राइट आंसर था ऑप्शन में, जो कि आपका मौजूद था। आइए बात करते हैं हॉकी के और प्रमुख कप कौन से हैं। देखिए दोस्तों एक ट्रिक होता है आरडी बर्मन। क्या होता है दोस्तों? आरडी बर्मन होता है दोस्तों आपका ट्रिक हॉकी का। इसमें बात करें दोस्तों तो रंगा स्वामी आर से होगा, डी से ध्यानचंद्र ट्रॉफी हो जाएगा, बी से बेगम रसूल बहम कप होगा, ए से आगा खान कप हो जाएगा, आर से राजा रणजीत सिंह ट्रॉफी होगा, एम से मरुगप्पा कप हो जाएगा, और ए से अजलन शाह कप, और एन से नेहरू ट्रॉफी हो जाएगा। नेक्स्ट, हम्पी का उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। हम्पी का उत्सव मनाया जाता है कर्नाटक में। आइए इंपॉर्टेंट और पॉइंट देखते हैं जो कि आपके कर्नाटक से संबंधित है। देखिए दोस्तों उत्सव से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा उगादि उत्सव जो है कर्नाटक में मनाया जाता है कन्नड़ नव वर्ष के शुभ अवसर पे। मकर संक्रांति, गणेश चतुर्थी, नाग पंचमी, बसव जयंती और दीपावली, ये सारे उत्सव कर्नाटक में मनाए जाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है मृत सागर की सीमा किस देश से लगती है। तो दोस्तों मृत सागर की सीमा जो है आपका इजराइल और जॉर्डन से लगती है, याद रखेंगे, ठीक है। तो मृत सागर एक नमक की झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल द्वारा सीमाबद्ध है। जॉर्डन नदी के साथ इसकी मुख्य सहायक नदी के रूप में जॉर्डन रिफ्ट घाटी में मृत सागर स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है अशोक किसका पुत्र था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखेंगे अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र है। इसका सही उत्तर था बिंदुसार। अगला सवाल देखते हैं, उससे पहले थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। तो चक्रवर्ती अशोक सम्राट बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था। लंका की परंपरा में बिंदुसार की 16 पटरानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। देखिए दोस्तों कुल 101 पुत्रों का उल्लेख मिलता है।
लेकिन पुत्रों में केवल 3 के नाम ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, जिसमें नाम है सुसीम जो सबसे बड़ा था, उसके बाद अशोक और अंत में तिस्या। नेक्स्ट, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो दोस्तों धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, जो कि एक अकार्बनिक यौगिक है। और इसका रासायनिक सूत्र अगर आपसे पेपर में पूछता है, हालांकि पूछा ही था आज, तो Na2CO3 हो जाएगा आपका इसका रासायनिक सूत्र, जिसे धोवन सोडा, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा या फिर सोडा ऐश के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि नरेंद्र मोदी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कौन सा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा, याद रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया है झूठा सोना का रासायनिक नाम बताइए। दोस्तों झूठा सोना का रासायनिक नाम हो जाएगा आयरन पाइराइट। दोस्तों आयरन पाइराइट को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। और इसका सूत्र की बात करें तो Fe2 होता है दोस्तों इसका सूत्र आयरन पाइराइट का, जिसको झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी बढ़ी थी? तो दोस्तों इसका उत्तर था 4.9%। अब आपके ऑप्शन में क्या थे आप बताइएगा, 5% भी होगा तो ये भी लगभग सही होगा दोस्तों। और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक इसका अवधि था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पंचवर्षीय योजना से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे और पंचवर्षीय योजना को बढ़िया से देख कर जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि उपभोक्ता एक्ट कब लागू हुआ था? तो भारत में दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, तो राइट आंसर 1986 था। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को लोकप्रिय रूप से दोस्तों कोपरा के नाम से जाना जाता है। और इस अधिनियम ने उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालतों में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्रदान किया, 1986 वाला अधिनियम। अगला सवाल पूछा गया है कि तम का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर प्रकाश हो जाएगा, तम का विलोम शब्द। नेक्स्ट, लक्ष्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों लक्ष्य का पर्यायवाची होगा प्रयोजन, ध्येय, अभिप्राय, मकसद, उद्देश्य, मंजिल और निशाना। सारे दोस्तों टॉपिक जो कराए हैं 150 प्रश्नों का प्रीवियस ईयर का विलोम शब्द हो, मुहावरा हो, पर्यायवाची शब्द हो, बिल्कुल उसी वीडियो से प्रश्न बन रहे हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। और एग्जाम से पहले आप लोग उस वीडियो को कंप्लीट रूप से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया कि किस समुद्री बंदरगाह में प्राकृतिक बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम, याद रखेंगे। नेक्स्ट, तीर उठाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो विद्रोह करना हो जाएगा आपका तीर उठाना मुहावरा का अर्थ। अगला सवाल है उच्चतम का विलोम शब्द बताइए, तो हो जाएगा निम्नतम। उच्चतम का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? निम्नतम होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, जो मैंने प्रीवियस ईयर टॉपिक का करा रखा है। एसएससी जीडी 2021 में जो प्रश्न पूछे गए, एक एक प्रश्न को मैंने सॉल्व करा रखा है और वहाँ से हूबहू प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके हिंदी में 20 में 20 प्रश्न सही हो, तो उस प्लेलिस्ट को देखना काफ़ी ज़रूरी है आपके पेपर के लिए, ठीक। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।